साथियों नमस्कार। भाई एक मिनट कैमरा ठीक कर लेता हूँ। साथियों नमस्कार। लाइव है, जितने भी भाई जुड़ सकते हैं लाइव में जुड़ने की कृपया करो। एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आप कह सकते हो कि बल्ले बल्ले की खबर आ रही है, खुशखबरी है। एक बार सारे भाई जुड़ जाते हैं, फिर सब क्या को बताते हैं कि इस खबर में किसकी बल्ले बल्ले होगी और किसकी थल्ले थल्ले होगी। लाइव में है भाई, लाइव में तो भाई कल्पेश बलगामा जी होना चाहिए, ललिसा क्रेसन, बाबूलाल स्वामी, कपिल सरांगा। साथियों नमस्कार। साथियों एक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। अगर कोई पुराना साथी जानता है तो उसको मालूम होगा कि सेवन पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे जो हमारे जेसीओ रैंक के लिए 10,500 की सिफारिश की गई थी और 10,500 ना करके उसको 5200 कर दिया था सेवन पे कमीशन में। उसके बाद में मूवमेंट ने, लीग ने बहुत सारे पत्र भी लिखे, सरकार को भी लिखे और हेडक्वार्टर ने भी 2017 में मतलब अच्छे दबाव से सरकार को इस मांग के ऊपर पुनर्विचार के लिए एक लंबा दबाव भी बनाया कि जेसीओ रैंक के लिए 10,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे। एक बात तो ये। दूसरी बात है कि सेवन पे कमीशन में डिसेबिलिटी पेंशन का स्लेब सिस्टम लाया गया था, पर उसके बाद में पे कमीशन को रोक दिया गया था, फिर वापस परसेंटेज सिस्टम में लेके आया। स्लेब सिस्टम क्या था कि सिपाही से हवलदार को 12,000 रुपया और जेसी रैंक को 17,000 रुपया और 27,000 अफसर के लिए, तो इसको भी पीछे कर दिया था। अब की बार बड़ा ही सोच विचार के दिमाग से खेला जा रहा है और मिलिट्री सर्विस पे को भी 3 स्लेब में लाने की कोशिश की जा रही है। सिपाही से हवलदार को अलग और जेसीओ रैंक के लिए अलग, अफसर रैंक के लिए अलग। अभी तक की कोई कहीं से पता लगी है ये खबर, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो चीजें बिल्कुल साफ होगी कि पिछले सालों में जो पूर्व सैनिक हैं मिलिट्री सर्विस पे के लिए कोर्ट में भी गए और लंबे आंदोलन भी करे हैं, धरना प्रदर्शन भी करे। तो आने वाले समय में कि और लंबे धरने प्रदर्शन ना हो या फिर ये कोर्ट में ना चले जाएं, तो बड़े ही दिमाग से इसको खेला जा रहा है कि 3 स्लेब में कर दूं। तो अगर कोर्ट में भी जाओगे तो मिलिट्री सर्विस पे 3 स्लेब में मिलेगी आपको कि सिपाही से हवलदार और जेसीओ के लिए अलग, अफसर के लिए अलग। तो आपका जो केस है वो कमजोर हो जाएगा। दूसरा, इसमें डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी स्लेब सिस्टम की बात आ रही है सामने अभी तक। अब तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा टीओआर निकलने के बाद में 8वें वेतन आयोग में। साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी बात है हमारे सूबेदार साहिबान को उनका हक मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन ज्यादा मिलती है, अच्छी बात है। पर सरकार को यह भी ना भूलना चाहिए कि 87% से ज्यादा सिपाही से हवलदार जो नौजवान हैं, जो कम सर्विस में रिटायरमेंट होते हैं, अब उनकी आवाज कौन उठाएगा। और मिलिट्री सर्विस पे एक सम्मान क्यों ना हो, डिसेबिलिटी पेंशन एक सम्मान क्यों ना हो, फिटमैन फैक्टर एक सम्मान क्यों ना हो, एक्स ग्रुप एक सम्मान क्यों ना हो, ऑनरेडी को इसका हक क्यों नहीं मिले, सैनिक विधवा माता बहनों की पेंशन 45-50% क्यों ना हो। अब सवाल वही फिर खड़ा हो जाता है। तो ये तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब की बार दिमाग से खेला जा रहा है।
मेरे पास में कुछ कागजात भी आए हैं। तो साथियों, अब करना क्या है, क्योंकि अगर मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर भी 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या 2.57 का मिलेगा या 2.28 का भी मिलेगा, तो वो जो आज 15,000 है तो वो 45,000 के ऊपर चली जाएगी मिलिट्री सर्विस पे। ऐसे ही डिसेबिलिटी पेंशन जो 2.5 लाख है वो 5.5 लाख रुपए तक चली जाएगी। तो इसमें जो दिख रहा है अभी तक वो जेसीओ रैंक की तो बल्ले बल्ले करवा रहा है, पर जो 87% है कहीं ना कहीं जो रिटायर्ड अफसर लाभ भी है और सरकार से मिली भगत करके कोई बड़ा ही चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि इस तरह से मिलिट्री सर्विस पे को 3 स्लैब में बांट दो। 3 स्लैब में बांटने के बाद में अगर आने वाले समय में जवान फिर मिलिट्री सर्विस पे के लिए कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे 3 स्लैब दिखेंगे, तो समझाना मुश्किल हो जाएगा न्यायपालिका को कि हमारे को क्यों चाहिए। क्योंकि इससे जो पिछले सालों में धरना प्रदर्शन हुए हैं या कोर्ट के अंदर गए हैं मिलिट्री सर्विस पे के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, इससे सावधान हो गए रिटायर्ड अफसर भी कि ये फिर जाएंगे। क्योंकि आज का जो समय है वो 21वीं सदी का। एक भाई बोल रहा है कि कपिल भाई तो चद्दर ओढ़ रखी है। मेरा बुखार है भाई, 2 दिन से मेरा बहुत जबरदस्त बुखार है। पर ये जो खबर आई थी ये किसी के थ्रू आई थी मेरे पास में, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये बताऊं आप लोगों को। और सर्दी चढ़ के बुखार आ रहा है, 2 दिन हो गए। वैसे मेरे आया नहीं करे, पता नहीं कितने सालों में आया होगा बुखार, और जबरदस्त बुखार आया हुआ। तो साथियों, चाहे वो विधवा पेंशन की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या करोगे। साथियों देखो, मैं तो एक चीज कहना चाह रहा हूं कि मेरे को 11-12 साल हो लिए पूर्व सैनिकों की हकों की आवाज जितना भी मेरे से हो सका, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे ग्राउंड के ऊपर हो, चाहे दिल्ली में हो, वो उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे जैसा जैसा समय मिलेगा। अब हमारे जो 30 लाख पूर्व सैनिकों की सबसे बड़ी संस्थाएं कौन सी है, वो 2 हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब कोई भी कमेटी आगे आके हाथ नहीं मिलाना चाह रही, वो ये सोच रही है कि मैं बड़ा हूं। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि दोनों ही कमेटियां, जैसे ही 8वां वेतन आयोग आएगा तो दोनों ही धूल फाकेंगी। उसके बाद में 10 साल तक कोई भी आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते अगले पे कमीशन तक। अब इन दोनों कमेटियों में मैं की लड़ाई है, कुछ कमियां भी हैं, एक में तो बहुत ज्यादा है, मैं कहना नहीं चाह रहा। और मैंने तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के प्रधान वीर बहादुर जी को भी मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि सारी चीजों को भूल के, हमने पता है कि किस में क्या कमियां हैं वीर बहादुर जी, और कौन गेम भी खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। लेटर लिखने से कोई कमेटी नहीं आएगी, क्योंकि आपने नहीं पता कि सबका कमेटी आपके पास में 2 बार आई है दिल्ली में, जब भी आपने प्रेस क्लब में बुलाए थे, और वो भी जबरदस्ती आया था वो इंसान भी। पर आज आप क्यों नहीं उनके पास में फोन कर लेते, क्यों नहीं चले? साथियों, आज के दिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इस बात को, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल है, एक तो जिले की, एक स्टेट की, एक जो नेशनल है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इन दोनों के पास में इतने बंदे नहीं हैं जितने सबका कमेटी नेशनल के पास में। और तकरीबन आज के दिन हमारे पास में मेरे हिसाब से 76-77 संगठनों का समर्थन है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि मैं आगे आऊंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं चौधरी बनूंगा, मैं लंबरदार बनूंगा, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि दोनों कमेटियां इकट्ठे होके और एक संयुक्त मोर्चा बनाए। उसमें जरूरत नहीं है कि कपिल फौजी को लो या दूसरे जो नेशनल के हैं, यज्ञ प्रताप को लो, नलिन तलवार को लो, नायक सुरजीत को लो, कोई जरूरत नहीं।
हम आपका तन से, मन से, धन से समर्थन करेंगे। और हमारी एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि मैं बीमार हो गया, मैंने बताई भी नहीं, वो कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ डाली भी नहीं अभी तक। तो ये 4-5 दिन पहले की बात है। तो उसमें सर्वसम्मति से एक ही प्रस्ताव पास हुआ कि अगर कोई भी आंदोलन चलता है जंतर मंतर पे, तो जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल है वो बगैर शर्त के उनको समर्थन करेगी। और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दूसरी जगह से तो हम उनको 5 लाख रुपए का दान भी देंगे, पूर्व सैनिकों से इकट्ठा करके 5 लाख तो नेशनल देगी उनको अगर कोई आंदोलन चलेगा। उसके बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम पूर्व सैनिकों से भी निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और इनके धरने में हम जी जान लगा देंगे। पर अब इनको आगे आने की जरूरत है कि ये आगे आए। तो 5 लाख रुपया कोई कम नहीं है। या फिर ये दोनों कमेटियां सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को समर्थन दे दो, तन से भी, मन से भी, धन से भी। और हम संयुक्त मोर्चा बनाते हैं 42 आदमियों का, 41 आदमियों का, जो सरकार से बात करेगा। इसके लिए चाहे फिर 1 साल आंदोलन चलाना पड़े, चाहे फिर 1.5 साल, और पूरे देश भर के सैनिक भी उतरेंगे। और जो 41 आदमियों की कमेटी बनाई जाएगी वो कोई सबका कमेटी नहीं है, उनमें से 2 कमेटियां बनाने की है हमारी कि एक तो 41 आदमियों की बने और एक कम से कम 101 या 151 आदमियों की कमेटी बने, जहां से प्रस्ताव पास होके अपर कमेटी में आए और वहां से फिर उसके ऊपर अगला हम कदम उठाएं। या फिर ये दोनों कमेटियां हमारे को समर्थन दे दो। तो देखो भाई, मैंने तो इनके आगे सब कुछ रख दिया है। अब ये पता लग जाएगा कि मैं सीधी सी बात करूं कि वाइस तो कोई गेम नहीं खेल रही है या कोई दूसरी जत्थेबंदी तो गेम नहीं खेल रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरनतारण की, तो उन्होंने भी पहले बोल दिया था 3 महीने पहले नायक हरपाल ने कि भाई कोई भी संस्था बाहर आओ, हम उसका समर्थन करते हैं। तो आज के दिन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के मैदान में फुटबॉल है। अब वो इस फुटबॉल को कितना लेते हैं, कितना अपने पास में रखते हैं, या मैं करते रहेंगे, या मैं ही बड़ा हूं, हम ही लड़ रहे थे, हम ही 16 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई दो राय नहीं है, पर आज समय है कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आप आगे आओ। क्योंकि 20 फरवरी 2023 से जब आंदोलन चला था तब भी हमने आपसे निवेदन किया था वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के पदाधिकारियों से कि वो आगे आए, पर वो आगे नहीं आए। आज भी फिर भी हम इनको कह रहे हैं कि आप आगे आओ। हमने कोई मतलब नहीं है कि आप पे कि कोई चीजें हम आपके आगे रोड़े अटकाएं या और कुछ करें, नहीं। तन से, मन से, धन से आपका समर्थन करेंगे। हाँ, कोई बात लगी बुरी तो भाई हम तो आपके कमेटी में शामिल नहीं हो रहे। हम तो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं जो सैनिकों को वहां तक पहुंचाएंगे भी, अपने नीचे बैठ जाएंगे। हमने बुरी लगी तो हमने मीडिया में आके बोल भी देंगे। इससे आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमियां गिनवानी भी चाहिए। अगर कमियां, मेरे अंदर कमियां नहीं होंगी और सामने वाला मेरे को नहीं बताएगा कि कपिल भाई आपके अंदर ये कमियां हैं, आप पिछले दरवाजे से सरकार से साठगांठ कर रहे हो, तो मैं कैसे सावधान होऊंगा? मेरे को कैसे डर लगेगा? ऐसे ही डर लगेगा कि यार 30 लाख पूर्व सैनिक मेरे बारे में जानने लगे हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन पहले मैं पिछले दरवाजे से सरकार से साठगांठ करके आया, तो मैं डरने लग जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्तियों की बहुत जरूरत होती है। आंदोलन करने से ज्यादा जो आलोचना करते हैं, जो कमियां गिनते हैं, उन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी आंदोलन में। चाहे किसान आंदोलन में देख लो, अगर वो व्यक्ति नहीं होंगे तो तानाशाही चलने लग जाएगी किसी भी व्यक्ति की। चाहे वो 41 आदमियों की कमेटी बना लो, चाहे 150 आदमियों की कमेटी बना लो, फिर वो देखेंगे कि हम ही सर्वप्रिय हैं, हमारे आगे कुछ नहीं है। तो साथियों, यही है सिपाही से सूबेदार मेजर की बहुत सारी विसंगतियां। अगर ये आज के दिन नहीं हुई, 8वें वेतन आयोग में ये विसंगतियां दूर नहीं हुई, तो ये बहुत लंबे पीरियड तक चलेंगी। और इससे ये होगा जो स्टेटस आपका आज के दिन कम है, ये और कम होता चला जाएगा और एक स्टेटस ऊपर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे अब की बार 3 भागों में आनी, डिसेबिलिटी पेंशन भी 3 भागों में आनी। पर वहां पे जो हमारे जेसीओ रैंक है वो तो ये खुश
होके खुश हो जाएंगे कि चलो सिपाही से हवलदार की तो कम है, हमारी कुछ तो बढ़ी, 5-6 हजार तो बढ़ी, 10 हजार तो बढ़ी, पहले तो इतनी भी नहीं थी, तो वो इसलिए खुश हो जाएंगे। ये सब कुछ बहुत सोची समझी रणनीति है। और क्यों है ये रणनीति, कभी गहराई से सोचना। देश भर में 800-900 संस्थाएं हैं, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। उनके प्रधान कौन है? 101% कौन है? हमारे सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेडी कैप्टन। अगर वो तो प्रधान है, अगर वो नहीं उठेंगे तो उनके गांव से सिपाही से हवलदार दिल्ली नहीं आएंगे। तो सबसे पहले उनको बिठा दो, जो प्रधान है, वो संतुष्ट हो जाएंगे कि यार हमारी तो बढ़ी हुई है, हमने क्या मतलब है अपने सिपाही से हवलदार की, ये तो 86-87% है, हमारी तो बढ़ गई। ये बहुत प्योर चीज है, मतलब ये रणनीति बनाई गई है, तभी तो ये बाहर आई है। और 1-2 दिन में आप लोगों के सामने भी आ जाएंगी चीजें। क्योंकि मैं कभी जब तक किसी बात में नहीं पूछ जाता, कुछ भाईचारा, बड़े बड़े भाईचारा है अपना भी, बैठे हैं कहीं ना कहीं तो सीटों के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, तो वो वहां से छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं उन आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मैं वो चीजें आप लोगों के सामने रख देता हूँ, और मेरे रखने के बाद में 10-15 दिन में वो चीजें आप लोगों के सामने आ जाती हैं। लेटर भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें भी आ जाती है। अभी TOR भी 8वें पे कमीशन का निकल जाएगा, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, उससे भी पता लग जाएगा। तो भाई मैं तो वैसे लास्ट में अपना वीडियो समाप्त करूं, जितना भी हो सके इसको शेयर करना। वीडियो को मेरे लिए नहीं करना, अपने लिए करना, अपने मान और सम्मान के लिए, समानता के लिए, अपने न्याय के लिए, कि आपकी जो विसंगतियां हैं वो दूर हो जाए और कुछ आपके पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए। अगर पेंशन में बढ़ोतरी होगी 30 लाख पूर्व सैनिकों की में, तो वो 30 लाख मेरे को नहीं देंगे, कपिल फौजी को 10-10 रुपये भी नहीं देंगे। अगर 10-10 रुपये भी दें तो मैं करोड़पति हो जाएगा। तो हम भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं कि 30 लाख बुजुर्ग सैनिक हैं, 7.5 लाख माता बहनें हैं, भाई कुछ उनको फायदा हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये बातें रख रहा हूँ कि पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों को पता लगे और आने वाले समय में शांतिपूर्वक आंदोलन होगा और बहुत बड़ा होगा। और जब तक मैं नहीं कहूं, जो मेरे को जानता है या जो संस्थाएं हमारे से जुड़ी हुई हैं, वो कोई भी हरकत नहीं करना, बिल्कुल नहीं उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जंतर मंतर में कोई कॉल करता रहे कि आज धरना प्रदर्शन है, जब तक, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी करना बहुत जरूरी है, उसके बाद में चलेंगे। या तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन आगे आएगी, नहीं आएगी तो भाई उसको पीछे छोड़ के फिर सबका कमेटी को समर्थन दे देंगे, नेशनल दे देगी, तरण को समर्थन दे देगी और पैसे भी देगी साथ में। ऐसा नहीं, तन से, मन से, धन से प्रयुक्त मोर्चा बनवाएंगे। उसमें यह नहीं कि हम उसमें शामिल होंगे, हमारे को उस कमेटी में लिया जाए, नहीं नहीं, परसेंटेज के हिसाब से, नहीं तो बिल्कुल हम नहीं उठेंगे। नहीं तो दोनों कमेटियां हमारे को समर्थन दे दो, फिर हम चलते हैं आगे। फिर 1 साल भाई अपने दिल्ली में रखेंगे, पहले 1 साल चला दिया था, अब की बार 1 साल फिर चला देंगे आंदोलन को। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।